चाइना कुछ इस तरीके से घिर गया है कि जब से भारत ने चाइना को आड़े हाथ लिया है, तब से चाइना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश था जिसने पूरे दुनिया में अपना एक ऐसा वर्चस्व स्थापित करके रखा था जिसको हटा पाना, जिसको झुका पाना लगभग नामुमकिन था। मगर वो कहते हैं ना कि जो ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे मुंह के बल गिरता है, और चाइना भी अब कुछ इसी हालात में पहुंच चुका है। चाइना इतना बिलबिला रहा है कि वो अपने अगल बगल ये देख ही नहीं रहा कि वो अपने साथ अपने आप को किस तरीके से नीचे ला रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये चाइना के साथ हो रही चीजें बयां कर रही हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में टिकटॉक को पहले ही बैन कर दिया गया है। अब हांगकांग में भी टिकटॉक ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। चीन के द्वारा लागू किए गए कानून की वजह से ऐसा हुआ है। एक तरफ चीन के खिलाफ दुनिया में लगातार माहौल बन रहा है, और वहीं दूसरी तरफ चीन हांगकांग में लगातार अपना एक्शन बढ़ा रहा है। इसी बीच अब सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने हांगकांग में भी अपना काम बंद कर दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब चीन के प्रशासन ने पूरी तरह से हांगकांग पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। चीन ने बीते दिनों हांगकांग को लेकर एक कानून पास किया जो अब लागू हो गया है। समाचार सूत्रों के अनुसार इसी के बाद अब चीन ने हांगकांग में इंटरनेट को सेंसर करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत कई विदेशी एप्लीकेशंस और वेबसाइट बैन हो गई हैं। इसी बीच टिकटॉक ने ऐलान किया है कि हांगकांग में उसने अपना ऑपरेशन रोक दिया है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि नए कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनी को कुछ कानूनों का पालन करना होगा। यही कारण है कि अब टिकटॉक में ट्विटर, फेसबुक और गूगल समेत कई कंपनियों को नोटिस दिया गया है। हांगकांग इस तरीके से परेशान है चाइना से क्योंकि यहाँ पर जो कानून लागू किया गया है चाइना की तरफ से, उसमें आपको बता दें कि सोशल मीडिया जो एप्स हैं वहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, नेट पर वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरीके से चाइना ने अपने यहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता पर वहाँ पर उसका हनन चाइना ने किया, उसी तरीके से अब हांगकांग में भी यही चीज़ें की जा रही हैं। ऐसे में हांगकांग में गृह युद्ध के चांसेस हो रहे हैं, वहां पर गृह युद्ध छिड़ चुका है, और जो लोग हैं वहां के वो पूरी तरीके से चाइनीज सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हमारी स्वतंत्रता वापस दी जाए। दरअसल हांगकांग में जो नया सुरक्षा कानून आया है उसका वहां पर काफी विरोध हो रहा है। कानून लागू होने के बाद से लेकर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसी कानून के तहत सुरक्षा एक्ट में जानकारी साझा करने पर रोक लगाई गई है। जिस तरह चीन में बाहरी ऐप्स पर रोक है, दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा कि अमेरिका भी चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन का विचार कर रहा है। इसमें टिकटॉक जैसी ऐप्स भी शामिल होंगी। Look, the Chinese Communist Party's brutality affects the rest of the world too. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर चीन की 59 ऐप्स बैन कर दी थी, जिसमें टिकटॉक भी शामिल थी। भारत के इस एक्शन को सांकेतिक तौर पर काफी अहम माना गया और कहा गया कि इसके बाद कई और देश ऐसा कदम उठाएंगे, जो अब सच होता भी दिख रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चीन दुनिया भर में अपनी गिरती साख बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। क्लोजिंग एंकर। भारत से मुंह की खाने के बाद चाइना पूरी तरीके से घिर चुका है। ऐसे में अब हांगकांग भी चाइना के खिलाफ हो चुका है, और न सिर्फ हांगकांग बल्कि अमेरिका ने भी पूरी तरीके से चाइना को घेरने की तैयारी कर ली है, या फिर यूं कहें कि अपनी पुरानी रंजिश को तरोताजा कर लिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत जैसे इतने प्रभावशाली देश और अमेरिका जैसे इतने शक्तिशाली देश का सामना छूटा हुआ चाइना कैसे करता है। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहिए IBN भारत के साथ। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। नमस्कार।